हेलो बच्चों, मैं हूं रहमान सर और मैं अपने इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इससे पहले के वीडियो में सवाल नंबर 10 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने जाएंगे इस वीडियो में सवाल नंबर 11, जो इस प्रकार आपको बोर्ड में दिख रहा है। देखा, एक वर्गाकार रुमाल पर दो वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, यानी एक वर्गाकार रुमाल है। यानी आपको दिख रहा है ABCD, यह एक वर्गाकार रुमाल है। वर्गाकार रुमाल का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, जिसमें वृत्ताकार 9 डिजाइन बने हुए हैं। अंदर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस वर्गाकार रुमाल के अंदर 9 ये वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या बताएगी जो वृत्ताकार बने हुए हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बात आप समझिएगा, जब इसकी त्रिज्या है बेटा 7 सेंटीमीटर, किसकी, इस वृत्त की, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और त्रिज्या कितनी होगी, अगर आपको अनुमान लगाना है तो ऐसे समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये इसकी त्रिज्या होगी, और ये है कितनी, 7 सेंटीमीटर। और अगर बात करें यहां से लेकर के यहां तक, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 14 सेंटीमीटर यहां पर, 14 सेंटीमीटर यहां पर, 14 सेंटीमीटर यहां पर, और ये हमारे देखो यहां से लेकर के यहां तक पूरी एक हमें भुजा मिल जाएगी वर्ग की। इसका मतलब यह है कि हमारे जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, वो है 14 × 42 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर यहां तक हो जाएगा, 14 यहां पर, 14 यहां पर, तो 14 × 42 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे, यहां सवाल लगाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे यहां पर हम वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। इतनी बात बताइए, समझ में आएगी, समझ में, ध्यान दीजिएगा। यानी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक 7 हो गई, और व्यास उसका दोगुना होता तो यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया हमारा व्यास। और इसी प्रकार कितने वृत्त बने, इसमें 3 बने, तो यहां तक 14 और यहां तक 14, यहां तक 14 × 42 सेंटीमीटर टोटल हमारे पास वर्ग की भुजा हो गई है। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, छायांकित क्षेत्रफल। तो चलिए यहां से निकाल दे रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम पूरे इस वर्ग का निकाल लें और इस वर्ग में से इन 9 वृत्तों का निकाल लें और वर्ग से 9 वृत्तों का माइनस कर दें, तो जो भाग जो हमारा छूट रहा है यही भाग हमारा निकल आएगा, और यही भाग हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 9 डिजाइन बने हुए हैं, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी डिजाइन वाले क्षेत्रफल को छोड़ करके जितना भी क्षेत्रफल हमारा बचा है वो निकालना है। तो क्या काम करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग से इन 9 वृत्तों का निकाल लेंगे और 9 वृत्तों का वर्ग से माइनस कर देंगे, हमारे पास यही भाग बच जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहां पर हम, वर्ग का क्षेत्रफल -9 वर्गों का, सॉरी -9 वृत्तों का है, -9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, भुजा स्क्वायर, -9 गुणे वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का होता πr²। समझ रहे बात को। तो चलिए देखिएगा, भुजा कितनी है 42, यानी 42 का स्क्वायर -9 गुणे पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 22/7 गुणे आर की वैल्यू किसकी बात, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या 7, तो 7 गुणे 7, 1 7 से 1 7 कट जाएगा। 42 की हम 42 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा
2 दूनी 4, 2 चौकू 8 गुणे 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 4 8 8 16 के 6 हंस लगा 1 7 1 17 64 हो जाएगा। 17 64 यानी जब 42 का वर्ग करेंगे तो 17 64 माइनस यहाँ कितना बचेगा हमारा, देखिए 7 नेम 63, 7 नेम 63, तो 63 हो गया। और 63 की हमें 22 से गुणा करनी है, तो 2 3 6 और 2 छंग 12, फिर आ जाएगा 6 2 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 1, जोड़ देंगे 6 8 3 1, आ जाएगा हमारे पास 13 86, बस इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 4 से क्या 6 घट रहा है, नहीं, तो यहाँ दहाई लेंगे, दहाई मिलेगा 10 14, 14 से जब 6 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास बेटा 8, 8 6 14, यहाँ पर बचे 5, 5 से फिर 8 नहीं घट रहे, तो यहाँ से ली दहाई, दहाई में हो गए 10, 10 5 15, और 15 से जब 8 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ पर बचेंगे 6, फिर दहाई बच गए तो 6 से जाएंगे 3 तो 3, तो हमारे पास इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा 378 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा सवाल लग जाएगा। तो ठीक बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।